स्वागत है बच्चों आप सभी का खजीस्ता स्टोरी में। कहानी बंदर और लोमड़ी। सुंदरवन जंगल में बहुत से जानवर साथ साथ रहते थे। उनमें से कोई दोस्त थे तो कोई दुश्मन। उन्हीं में से दो दोस्त थे, चिंकू लोमड़ और जग्गू बंदर। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। उनकी दोस्ती देखकर बहुत से जानवर खुश थे। जानती हो कुकू कोयल, मुझे ना चिंकू लोमड़ और जग्गू बंदर की दोस्ती देखकर बहुत खुशी मिलती है। हाँ सही कह रहे हो मिठू तोता, मुझे भी इन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत खुशी होती है। वहीं उनकी दोस्ती देखकर बहुत से जानवर उनसे जलते थे। देख रही हो पिंकी हथनी, अब शिकार करने वाले जानवर भी फल खाने लगे हैं। हाँ मिनी कवि, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सारे फल खत्म हो जाएंगे। हाँ वही तो, मैं भी तो वही कह रही हूँ, पर जंगल में तो मेरी कोई बात सुने तब ना। इधर चिंकू और जग्गू दोनों आपस में बात कर रहे थे। चिंकू, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो जग्गू, क्या बात है? तुम वापस अपनी झुंड में चले जाओ, और रही मेरी बात तो तुम कभी कभी आकर मुझसे मिल लेना। तुम्हारे झुंड वाले तुम पर बहुत ही गुस्सा है। अरे मैंने उनसे बात कर ली है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और कभी कभी जाकर मैं उनसे मिल लिया करूंगा। और अगर दोबारा तुमने मुझे वापस जाने के लिए कहा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तो तुम यह सोचोगे कि मैंने यह बात की है क्यों। समझे तुम? अच्छा बाबा, अब शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो। मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें कभी वापस जाने के लिए, ठीक है? अब खुश हो? हाँ ठीक है। क्यों ना हम इन दोनों का झगड़ा करवा दे। अरे नहीं पिंकी हथनी, यह लोग कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। अगर हमें इन्हें अलग करना है तो हमें सेरा की मदद लेनी होगी। सेरा की मदद भला क्यों लेनी होगी, और सेरा क्यों मदद करेगा हमारी? अरे पिंकी हथनी, होगी कोई बात। सेरा तो बस इसी ताक में है कि कब उसे मौका मिले और वह चिंकू का काम तमाम कर दे। हम कल ही सेरा के पास चलेंगे। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी सेरा के पास। तुम थारी पंछी, तुम तो उड़ जाओगी। जरा मेरा सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि सेरा मेरा ही काम तमाम कर दे। अरे पिंकी हथनी, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। अगर हम सेरा को यह बताएंगे कि हम लोग चिंकू का शिकार करने में उसकी मदद करने आए हैं तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। ठीक है तब चलो चलते हैं कल। अगले दिन पिंकी हथनी और मिनी कवि सेरा के पास जाते हैं। क्या बात है, आज तो मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। इस काली कवि को तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि यह कौवे बहुत बेसवाद होते हैं। हाँ, इस हथनी का शिकार जरूर करूंगा, क्योंकि इस हथनी के शिकार करने से मेरे 4-5 दिन की मुश्किल आसान हो जाएगी। अरे नहीं सेरा जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बात नहीं है। हम लोग तो यहाँ आपकी मन पसंदीदा चिंकू लोमड़ के बारे में बात करने आए हैं। आपको चिंकू लोमड़ का शिकार करना है? हाँ, मुझे तो चिंकू का शिकार करना है, मगर यह कैसे मुमकिन है? यह सब आप हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आप बस तैयार रहिए, उसे आप तक पहुंचाना हमारा काम है। अगले दिन प्लान के मुताबिक चिंकी और पिंकी चिंकू के पास गई। अरे चिंकू, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे वो मैं अपने झुंड से मिलने गया था, बस उन्हीं से मिलकर वापस आ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम नहीं थे, इसीलिए जग्गू तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने हमसे कहा है कि अगर तुम दिख जाओ तो उसे बड़ी वाली नदी के पास भेज देना। अच्छा, जग्गू बड़ी वाली नदी के पास गया है? ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, जाओ। उनकी ये सारी बातें कुकू कोयल सुन रही थी। कुकू कोयल जाकर जग्गू को सारी बात बताई। इधर चिंकू बड़ी नदी के पास पहुंच गया था। सेरा को अपने सामने देखकर चिंकू डर गया। सेरा चिंकू पर हमला करने लगा। तभी वहां जग्गू भी आ गया। जग्गू सेरा पर हमला करने लगा। सेरा जग्गू की तरफ जाता तो चिंकू उस पर हमला करता, और सेरा चिंकू की तरफ जाता तो जग्गू उस पर हमला करता। हार कर सेरा वहां से भाग गया। अरे जग्गू, मुझे बुलाकर तुम कहाँ रह गए थे? अरे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। यह सब चिंकी कवि और पिंकी हथनी का किया धरा है। अच्छा, यह सब उन्होंने किया है, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे मुझे कुकू कोयल ने बताया। आज से हम दोनों को और होशियार रहना चाहिए।
इस जंगल में हमारे बहुत से दोस्त हैं तो बहुत से दुश्मन भी हैं। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो। आज से मैं भी होशियार रहूंगा और कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बात पे जल्दी भरोसा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।